जैसे आपको पता है कि इस बार आपका सीबीएसई 2024-25 में साइंस का एग्जाम जो है वो 20 फरवरी का है और उसके अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको जो दिमाग में रखने हैं वो है एक कि उस पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होता है, चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट क्या है, चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमें पता हो कि हमें उस चैप्टर में कितना पढ़ना है, उसमें से कितना आना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड फॉर्म। तो आप इधर से क्लियरली देख रहे हैं इसको जो सीबीएसई ने जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि उसके पास सीबीएसई 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क और 4 मार्क्स के क्वेश्चन देता है। तो जब हमने इसका सारा एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि हम जब 10 ईयर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो आपका आता है 1 मार्क क्वेश्चन में से, जिसमें आपके 3-3 मार्क के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और एक क्वेश्चन को 3 मार्क में दे देता है, ठीक है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका 2 पार्ट में आ सकता है, एक पार्ट 1 मार्क का हो सकता है, दूसरा पार्ट 2 मार्क का हो सकता है, ठीक है। तो आपका टोटल जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, 6 मार्क्स तो बहुत वेटेज होती है ना। उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, उसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स, तो उसका जो टोटल वेटेज बनती है वो बनती है 3। तो आप इससे ये एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे को कौन सा चैप्टर करना चाहिए जिससे मैं अपने मैक्सिमम स्कोर्स को ला सकूं। अब एसिड बेसिस सॉल्ट को आप लास्ट में उठा सकते हो रिवीजन के दौरान, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको मिस भी कर जाते हो तो आपको लॉस कितना होगा, ओनली 3 मार्क्स का, राइट। बट आप मेटल एंड नॉन मेटल नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि उसकी वेटेज है 10। जैसे कि उसमें से आपका 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का और 4 मार्क का, चारों सेगमेंट में आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको जो ये जो वेटेज है, जो मैं बोले मार रहा हूं, आप ये देखिए कि इसकी वेटेज कितनी ज्यादा है। 6 मार्क की वेटेज आपकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की है, 10 मार्क की आपकी मेटल एंड नॉन मेटल की है, फिर दोबारा 6 मार्क की आपकी कार्बोनेट्स कंपाउंड की है। ये आपका केमिस्ट्री का आपके जितने भी ये टॉपिक ऊपर के जो है ये सारे केमिस्ट्री के। अब कुछ बच्चे हैं जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, कुछ को फिजिक्स ज्यादा समझ आती है, किसी को बायो ज्यादा समझ आता है, ठीक है ना। तो उसमें आप बाइफरकेट कर सकते हो कि मेरे को कौन से चैप्टर को क्या वेटेज देनी है, कि मेरे को ये पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि इसमें तो 10 नंबर का आता है, सर ने बताया ब्लूप्रिंट के हिसाब से 10 नंबर का तो आएगा ही ना, 10 नंबर वेटेज कंटेन करते हैं। ऐसे ही जब हम बायो में आते हैं तो बायो में आपका लाइफ प्रोसेसेस जो है वो 9 मार्क्स का है, ठीक है। 3 मार्क का आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ऐसे ही हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसके अंदर डायग्राम्स भी आते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं, ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये 6 नंबर का है। ऐसे ही हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से 7 नंबर के आते हैं, जिसमें आपको जेनेटिक्स के बारे में, डीएनए के बारे में, आगे की जनरेशन कैसे होगी, वो सारी चीजें आती हैं। तो ये आप इसको इस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते, ये चैप्टर ज्यादा अच्छी वेटेज करता है। जिसको बायो अच्छी लगती है वो बायो में ऐसे नंबर ले सकता है। ऐसे ही आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा, आपने जब पेपर दिए तो आपको पता है कि ये 10 मार्क्स का आता है कि इमेज कैसी बनी, इमेज कैसी बननी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही आपका ह्यूमन आई में देखो 2 नंबर का आता है, तो ह्यूमन आई में एक आधा थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा, तो अगर बाय चांस वो रह भी गया तो आपको लॉस ज्यादा नहीं होगा 2 नंबर का। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में से आपके 7 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको 6 नंबर का आता है। ऐसे ही आर एनवायरनमेंट में से आपको 5 नंबर का आता है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको ब्लूप्रिंट जानने की जरूरत क्यों है, ताकि आप ये एनालाइज कर सकें कि मेरे को कितना करना है। ब्लूप्रिंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर बच्चे की अपनी खुद की कैपेसिटी है, और अगर हमें ये पता होगा तो हमें ये पता है कि हमें कौन से चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाने हैं, राइट। ऐसे ही जब हम बेटा पेपर पे आते हैं तो पेपर हमारा बाइफरकेट होता है, जो हमारा सीबीएसई का पेपर है वो इस पैटर्न पे बनता है। उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ मार्क्स तो बता दिए, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, मगर हमारा पेपर जो बनता है वो इस तरीके से है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, टोटल 39 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। जिसमें सेक्शन ए में आपके 1 से 16, ठीक है ना, 1 से 16 जो क्वेश्चन है वो आपके
ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है ना, वन वर्ड। और जो उसके बाद 17 से 20 क्वेश्चन है वो रीजन असर्शन है, ठीक है ना। एक रीजन दिया होगा, एक असर्शन दिया होगा, वो दोनों चीजें दे रखी होंगी और पूछा होगा कि क्या ये दोनों ठीक है, क्या उनमें से एक ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपके 4 क्वेश्चन है वो इसमें से आते हैं, तो आप उसमें से 20 नंबर का आपकी वेटेज रहती है, 20 नंबर उसमें से। सेक्शन बी आता है आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। अब उसकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कितना लिखना है। हमें वन वर्ड लिखना है तो हमें नंबर थोड़ी ना मिलेंगे, हमें उसमें कम से कम 30 से 80 वर्ड्स, मतलब 2 लाइनें या 3 लाइनें लिखनी, ठीक है। और उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, 21 से 26, 12 नंबर की वेटेज ये करते हैं कंटेन। ऐसे ही सेक्शन सी जो हमारा एसए 2 है वो 3 नंबर का आता है, उसमें कितनी हमें लाइनें लिखनी है, वर्ड्स लिखने हैं 50 से 80 तक, थोड़ा ब्रॉड बड़ा, ठीक है ना। उसमें 7 क्वेश्चन आते हैं 27 से लेकर 23 तक। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर सेक्शन सी कर रहा हूं तो उसके अंदर 7 क्वेश्चन होंगे, तो उन 7 में से मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। और वो कितना वेटेज कंटेन करते हैं, वेटेज पता होगी तभी तो आप सेक्शन को उठा पाओगे ना बेटा, है ना। ऐसे ही सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के आते हैं। अब 5 मार्क्स में आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, 80 से 120, ठीक है ना। ये पार्ट्स में आते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऐसे करके आते हैं, ठीक है ना। और इसके आते हैं टोटल में 3 क्वेश्चन, एक 34 से 36, और ये 15 नंबर का कंटेन करते हैं। ऐसे ही आपका सेक्शन ई आता है 4 मार्क का, ये आपको होता है केस बेस्ड, ये सी भी लिखा है ना, केस बेस्ड। इसमें एक केस दिया होगा, उसके ऊपर आपके क्वेश्चन होंगे, इसमें अपनी